आप देख रहे हैं बनी टुडे और मैं हूं मोहम्मद हुसैन। इस वक्त मैं ब्लॉक डुग्गन में हूं और इस वक्त आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और ये इंतखाबात जो है 10 साल के बाद यहाँ पर हो रहे हैं और हर लीडर जो है इसमें जो है हिस्सा ले रहा है और यहाँ पर इसी ब्लॉक में सरफराज सफदर भी जो है ये भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले सर आपका खैर मकदम है हमारे चैनल पे बात करने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपको क्या ज़रूरत पड़ी सबसे पहले में ये इस गंदे खेल में आने की? सर देखिए, ये खेल गंदा नहीं है, यही गंदा खेल पब्लिक पर हुकूमत करता है। मैं यहाँ का निवासी हूँ, ब्लॉक डुग्गन का रिहायशी हूँ। नाम सरफराज सफदर है और सरफराज सफदर के साथ गनाई भी आप उसका लक़ब आता है साथ में। तो बात ये है कि सियासत जो है, इस सियासत के साथ हमारे जो सीनियर लोग हैं जो राज करके आज थक गए हैं, तो मैंने ये मकसद बनाया कि 10 साल के बाद जो इलेक्शन आई जम्मू कश्मीर में यूटी बनने के बाद, यूटी तो बनी 5 अगस्त 2019 को, लेकिन 2014 के बाद 24 में इलेक्शन है, ये 10 साल के बाद। तो मैंने एक समझा मकसद कि अब जम्मू कश्मीर में नौजवान साथी आगे आने चाहिए। एक चीज़ बता दूं साफ, आपके चैनल के साथ सभी लोगों के लिए पैगाम, जम्मू कश्मीर में आपने ये देखा नहीं होगा कि 30 साल का एक एमएलए बना, 25 साल, जैसे एमपी सवार आपने देखा पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई, छोटी छोटी बच्चियाँ जो है 25-30 के बीच में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से आई हैं लोकसभा की। तो उसी को देखकर मैंने एक फ़ैसला किया था, अपने एक मकसद बनाया पहले कि मुझे भी आगे आना चाहिए, बाकी साथी आ रहे हैं तो मुझे भी आना चाहिए, ताकि हार जीत की बात नहीं है, वोट कितने मिले नहीं मिले। मैंने पहले एक इंटरव्यू में बता चुका हूँ द वायरलेस नेटवर्क के ऊपर, वो आधे घंटे का इंटरव्यू आज भी मौजूद है, आप सभी सुन सकते हैं। अगर नहीं किसने सुना फिर वो उस पर भी आप दोबारा सुन सकते हैं। तो 25 साल का लड़का हो, 30 साल का लड़का हो, अगर विधायक बनता है, असम्बली में पहुंचता है, तो उसको एक शौक होगा, जज्बा होगा काम कराने का। आज जो वादे कर रहे हैं बाकी सियासतदान कि हम ये कराएंगे, एक होता है वोट लेने का ट्रेंड होता है, ट्रिक होती है, वोट कैसे लिए जाते हैं, कुछ ऐसे मतलब बयानबात स्टेटमेंट दी जाती है जिस पब्लिक को एक अपनी तरफ खींच जाता है। अलग अलग मतलब लीडरों का काम होता है, उस पर सभी मैं देखता हूँ यूट्यूब पर, चाहे से जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, बाकी डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, क्या जितनी भी 90 सीट पर इलेक्शन होने जा रही है सभी की मैं बात करता हूँ। आपने देखा होगा चिनाब वैली की बात करता हूँ, पीर पंचाल की करता हूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की करता हूँ, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, रामबन। तो मतलब ये जो बाकी जम्मू डिवीज़न के 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, इन 10 डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग आपने देखा यूथ भी आगे निकल रही हैं। उसी तमाम प्रोसेस को लेकर मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी एक मकसद बनाया कि आप भी किसी से कम नहीं है, हमें सारी उम्र किसी के पीछे एक उसकी गुलामी करने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ी बात यही है, आप भी लीडर हैं, आप भी आगे चल सकते हैं, आपको किसी का झंडा हाथ में पकड़ के सारी उम्र गुलामी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कब तक चलते रहेंगे, आप भी आगे निकलो। तो ये सबसे बड़ा एक मकसद बना के कि आपको मैं बता दूं कि जब से हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंसी और जब से इलेक्शन का प्रोसेस जारी है, तब से लेकर आज तक बड़े इस इलाके में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत से लीडर आए, ब्लॉक बनी से आए, ब्लॉक डुग्गन से कौन सा एक एमएलए जीत कर असम्बली में पहुंचे, आप बताओ मुझे, कोई नहीं। तरक्की हुई बनी, ब्लॉक डुग्गन जब से बना है, यहाँ सर प्रॉपर ब्लॉक हेड क्वार्टर नहीं, यहाँ पर नियाबत की कमी, यहाँ पर आप देखते हैं ब्लॉक है लेकिन बहुत सारे ऑफिस यहाँ पर नहीं वर्किंग करते। उसके बाद दूसरी बात यह है कि ब्लॉक बनी की बात करता हूँ, 4 हाई सेकेंडरी कॉलेज उधर, हॉस्पिटल उधर, हर फैसिलिटी उधर है। तो ये ब्लॉक बनाया किस लिए था? ये एक वोट लेने का ट्रिक होता है कि एक बार आप बन गए, छोटे छोटे काम करा जाएंगे, ब्लॉक का दर्जा दे दिया, बाद में ये सारे चीज़ें पेंडिंग रह गई। यूटी बनने के बाद हमारे लोगों को जम्मू कश्मीर के बड़े धक्के लगे। ये सभी मेरे साथ जो साथी आप देखते हैं, ये भी दफ्तरों में जाते हैं काम कराने के लिए, कोई काम नहीं होता है, एक अफसरशाही है। लेकिन लोकतंत्र जब आता है, डेमोक्रेसी, जो जमहूरी है, जो मेरा देश हमारा हिंदुस्तान है, इसमें एक बड़ा एक पुरअमन एक देश है, तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं और ये गुलदस्ता है देश। 10 साल के बाद इलेक्शन आने का जब आई है तो हम सब लोगों को मुबारकबाद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जनाब राजीव कुमार का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके अनाउंसमेंट के बाद जम्मू कश्मीर की पूरी पब्लिक राहत महसूस कर रही है कि अब हमारी जो चुनी हुई सरकार बनेगी, अब हमें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, अब हमें लीडर के पास जाना पड़ेगा जो सभी के ऊपर राज करता। और इसलिए
हमारा ये ब्लॉक जो है ब्लॉक डुग्गन, इसमें मैं बता दूं सबसे बड़ा देखिए आज के दौर में पढ़े लिखे बच्चे बहुत हैं, नौजवान हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, ये सभी मेरे साथ हैं। ये गरीब आवाम है यहाँ के लोकल, जनाब करमचंद जी हैं, काफ़ी ये भी आगे रहते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं। लेकिन असली सेवा ये है कि अपने हाथों जो विधायक बनेगा, MLA जीतेगा, इसी ब्लॉक डुग्गन में जब आएगा उनकी एक कोई दोबारा ऐसे मीटिंग होगी पूरी एक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, तो जो लोगों के काम पिछले 10 वर्षों से रुके हुए हैं, उनकी फाइलें पेंडिंग है, वो उसी वक्त मेरे सामने, आपके सामने, मीडिया के सामने, फ्रंट कैमरे के सामने उसी वक्त फाइल पर साइन करके और पब्लिक को यह यकीन दिलाया जाएगा कि मैं काबिल लीडर हूँ, मैं आपका काम करने के काबिल हूँ, मैं आपका काम आज कर दिया। पिछले 10 वर्षों के जो गुनाह लोगों पर चढ़े थे, जो मेल लगी थी कपड़ों को, वो आज मैंने साफ कर दिया। ऐसा नेता होना चाहिए। और एक मकसद बनाया कि आप भी आगे निकलें, तो मैंने एक बनाया मकसद 12 तारीख को फार्म भरना है और सभी को पैगाम दूंगा कि सभी बनी में आए। बाकी तफसील बात बनी में होगी और एक बड़ा जोश के साथ, बड़ा उमंग के साथ, बड़ा ढोल नगाड़े के साथ जो है वहाँ पर हम चलेंगे। आप भी होंगे, सभी होंगे। मैंने पहले बताया एक इंटरव्यू में, बाकी सवाल आप आगे करना। बाकी लेकिन ये है कि एक मैंने उसमें ये बताया था कि मुझे वोट की बात नहीं है, आगे आना सबसे बड़ी बात होती है। अपने आप को आगे लाना, पब्लिक के सामने लाना, ये सबसे बड़ी बात होती है। वोट एक ना मिले वो भी नेता है, लेकिन खड़ा तो हुआ था। आपका नाम चल रहा है यार, वो खड़ा हुआ फलाना बंदा खड़ा हुआ वोट नहीं मिले, वोट की बात नहीं है। जितने लीडर आज चल रहे हैं, मैं जीता हुआ हूँ, मैंने ये काम कराया है। मुझे जैसे बस बहुत सारी पहाड़ी स्टेट्स की बात करते हैं जनाब, इतनी चीज़ आसान नहीं होती कोई भी हासिल करना। नहीं, जैसे दूसरी पार्टी नहीं उसके बाद मैं ऐसे मिल सकता है इनको जैसे हाँ ठीक है आपका सवाल। पहले मैं किसी भी साफी से, मीडिया वाले भाई से बात करता हूँ। मैं अभी जम्मू गया था 31 तारीख को पिछले महीने। फिर मुझे कुछ मतलब बीमार था मैं, वहाँ पर फिर गया प्रेस क्लब में, मैं सभी मीडिया वाले से मिला। लेकिन वहाँ पर फिर मुझे कुछ काम था दफ्तर का, फिर मैं वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने परमिशन ले ली थी वहाँ पर करने के लिए। सभी जो पूरे मतलब नेशनल TV वाले थे, पूरे चैनल जितने भी हैं, चाहे वहाँ पर रेडियो चैनल वाले हों, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक, सारा मीडिया वाला था। मेरी उनसे बात हुई कि बनी कॉन्स्टिट्यूंसी 63 को लेकर 4 ब्लॉक है। ब्लॉक बनी की 17 पंचायत है, ब्लॉक डुग्गन की 12 पंचायत है, ब्लॉक लोही मल्हार की 9 पंचायत हैं और ब्लॉक डुग्गन की 9 पंचायत है। टोटल होती है ये सारी पंचायतों को जोड़कर 47 पंचायत है। आज 47 पंचायतों के आवाम के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है पिछले 10 वर्षों से। रोजगार में तब बहुत आसमान छू रही है बेरोजगारी। पढ़े लिखे बच्चे आज सड़कों पर, रोड पर काम के लिए लगते हैं, पल्लेदारी का काम कर, तो मुझे भी दुख होता है। यानी आर्टिकल 370 हटने के बाद आपने कोई तरक्की देखी? सर देखिए, तरक्की मेरे हिसाब से आपको पता है, तरक्की हुई होती तो जो हमारा ये सड़क बनी है जनाब, बनी धमाल सड़क, पहले मैं सड़क पर आ जाता हूँ फिर करते हैं उस पर बात। ये जब से ब्लॉक टॉप की है, ये प्रॉपर ब्लॉक हेडक्वार्टर यहाँ पर है, इस सड़क की सत्यानाश हो गई। क्या तरक्की, फंड्स आते जाते कहाँ हैं? UT बनने के बाद सबसे बड़ा नुकसान है कि अफसरशाही है, पब्लिक की आवाज़ को दबाया जाता है, कोई मीडिया में आवाज़ आती है उसको धमकी आ जाती है, इस खबर को आप एडिट करके चलाओ, नहीं तो ये कर देंगे। कौन क्या करेगा? ये हिंदुस्तान है। इस देश ने हम सबको जीने का तरीका सलीका बता के रखा और हमारे फंडामेंटल राइट जो हैं ये हमें आगे बढ़ने का तरीका देते, ये हमें अपनी बढ़ास को निकालने का तरीका देते हैं। हमारा आइन जो है, हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे बुनियादी हकूक। और ये सड़क तबाह हो गई, दमहान तक सड़क बनी, इस पर बात करते हैं। अब मैं एक चरोटी में हमारे आगे जगह है, आगे बटाल नाले के नाम से वो जगह मशहूर है। 2 बरसों जब से स्लाइडिंग हो, बारिश स्लाइडिंग, आज वहाँ पर सत्यानाश हो गया, सारा ब्लैक टॉप निकल गया, सारा पानी रोड में स्टोर हो गया। और आज के दौर में, बरसात के मौसम में, वो पानी जब स्टोर में, रोड में रुका होता है, उससे जराशीम तैयार होते हैं। जो दिन के वक्त गर्मी तेज़ होती है, ब्लैक टॉप की एक जो मतलब उसकी गर्मी है, वो आकाश आसमान फिजाओं को छूती है, और रात के वक्त उनसे कीड़ा मच्छर जो तैयार होता है, रात को पब्लिक को काटता है, जिससे तरह तरह के अलग अलग मुख्तलिफ किसी की बीमारियाँ लगती हैं इंसान को। और जब लीडरों से आप सवाल करते हैं, बनी में भी जो मतलब यहाँ पर बहुत सारे सियासतदान हैं, तो उन बातों को टाल दिया जाता है। नलूंड में जगह है जनाब, पिछले SRT बस भी इसी पिछले साल बंद कर दी गई। वहाँ पर SRTC बस की जो खस्ता हालत थी, वहाँ रोड जो मतलब वो भी मतलब एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पर। एक तो सरकारी गाड़ी थी, उसकी मतलब कितने लाखों की थी, उसका नुकसान होता, पब्लिक वहाँ पर बहुत मतलब खासा पेश आता, पब्लिक की जान जाती।
उस पर आज तक हमारे सियासतदानों ने बात नहीं की। ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए पड़े हैं। जब कुर्सी में कोई बैठ जाता है सब पब्लिक को भूल जाता है। आज हम ये करेंगे, बाद में आपको बोलेंगे कहाँ से आया आप, मैं जानता नहीं हूँ आप। तो पब्लिक को एक बेवकूफ़ बनाया जाता है, इसलिए कि सियासतदान जब आप बनते हैं तो आपको फिर डरने की जरूरत नहीं। चाहे आपको अंदर जाना पड़े, चाहे बाहर रहना पड़े, चाहे सड़कों पर प्रोटेस्ट करना पड़े, चाहे आपको हथकड़ी लगे, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पब्लिक की आवाज़ आप बने, ऊपर वाला भी आपकी मदद तब करेगा जब आपने लोगों से वोट छीने होंगे। किसी भी मले का ऐसे मतलब अपने गलत स्टेटमेंट से पब्लिक को गुमराह करके आप जो वोट हासिल करेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, तो कहते हैं जुल्म करके आप जो कुर्सी पर बैठते हैं उस कौम का कभी भला नहीं होता है। उस पर भगवान की भी, वाहे गुरु जी की भी, ईश्वर की भी और गॉड की भी, अल्लाह की भी जो है लानत बरसती है। वो कौम कभी तरक्की नहीं करती है जो जुल्म से छीन कर, किसी का राइट छीन कर, हेरा फेरी करके वहाँ पर कुर्सी पर बैठा जाता है। उस कौम का कभी भला नहीं होता है। बाकी सवाल करो। अच्छा, आप अब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, सवाल करते जाओ, आप करते जाओ। तो आपके मुद्दे क्या कह रहे हैं? जैसे आप लोगों के बीच में वोट मांगने जाओगे, क्या क्या किन मुद्दों सर पे आप देखिए, वोट मेरा मांगोगे? मैनिफेस्टो आने वाला है, शायद बाकी साथी बहुत मेरे से। अब देखो, मैं जो खड़ा हुआ हूँ, मुझे एक आना भी ज़रूरी है, चाहे जीतूं हार। कब तक हम गुलामी करते रहेंगे, आपके पीछे चलते रहेंगे, उनके पीछे चलते रहेंगे? क्यों चलना है? क्यों झंडे पकड़ेंगे किसी? आप भी आगे जाओ आगे। तो मैं आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हो रहा हूँ, ये पैगाम। दूसरा सवाल ये है कि जो आपका मतलब ये बता रहे हैं कि बाकी देखती हैं आगे क्या क्या, जो मतलब मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ वो आज 8 तारीख है, कल 9 या 9 को या 10 को जैसे जिसमें फार्म भरेंगे उस दिन हम जारी कर देंगे। मैंने जारी करना है, मेरी जो टीम बाकी खड़ी है, मेरे साथ बहुत सारी पब्लिक जो होगी, जितने भी है। और जैसे पब्लिक सवाल खड़ा करती है आपको वोट नहीं मिलेगा, ये है वो, ये बात अलग होती है। जितनी आपकी सोच है उतनी आप बात कर रहे हैं। चाहे वोट 1 मिले, 10 मिले, नहीं मिले, इस वोट की बात नहीं होती है। पहले मैं बता चुका हूँ, खड़ा होना भी, सबसे आगे आना, ये सबसे बड़ी बात है। यस। और दूसरी बात ये है कि मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी पहली बात मैं बता देता हूँ कि एक एजुकेशन, एक मतलब एम्प्लॉय को लेकर, गैर गवर्नमेंट के मुलाजमीन जो गवर्नमेंट बता रही है आज हम इतना करेंगे, वो करेंगे, मैनिफेस्टो जब हमने जारी करते हैं उसमें ये सारी चीज़ें ये झूठ होती हैं कि बाद में कुछ नहीं होता है। इसमें कोई 100 में से कोई 5% अगर वो मैनिफेस्टो कामयाब होता है, वो पार्टी कामयाब होती है, तब उनका वो मैनिफेस्टो की 100% में से 5% काम होता है, बाकी ये सब ड्रामा होता है। और जो मेरे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बड़ा ये जितनी बात है ये सारी फ्रॉड में होती है। बड़ी बात होगी तो फ्रॉड होता है, छोटी बात होगी तो उसमें दम होगा। अगर ऊपर वाला भगवान, और सबसे बड़ी बात ये होती है, इंसान, मैं एक चीज़ बताऊं, बूंद बूंद से तालाब भरा जाता है, और जब सोर्स से ज़राए से पानी निकलता है और अपनी मंजिल नहीं पूछता है कि मैंने कहाँ जाना है, वो सीधा बहता हुआ सीधा समंदर में जाता है और अपनी मंजिल उसी वक्त वो ये सोच लेता है कि मैं अपने मंजिल में पहुँच गया हूँ। और उसकी जो सतह है समंदर की, वहाँ पर से भाप बन के फिर आकाश की तरफ उड़ते हुए बादल, मतलब जो सूरज की गर्मी तेज़ होती है और उसकी गर्मी से जब समंदर का वो पानी गर्म होता है, भाप बन के उड़ता, फिर बादल बनते, फिर बारिश बरसती है। तो बात कहने का ये मेरा साफ मकसद यही है कि पहला जो एक रोज़गार को लेकर एक होगा, जो जितने भी मेरे साथी यहाँ पर बैठे हैं, कुछ कैमरे के पीछे भी हम बहुत सारे साथी हैं, तो एजुकेशन जो हमारी इस खासकर ब्लॉक डुग्गन की जितनी आवाम है, मेरी तरफ देखो थोड़ा, ब्लॉक डुग्गन की जितनी आवाम है, मेरे जितने भी, मैं 2015 मेरी ग्रेजुएशन हुई BSc कठुआ डिग्री से कॉलेज में फारिग हुआ। उसके बाद मैंने B.Ed कश्मीर वैली से की, उसके बाद MA मैंने की, फिर कंप्यूटर, फिर MLE BLE, मैं सारा करके फारिग हो गया। लेकिन आज मुझे बताइए, पहला आपका सवाल था कि आर्टिकल 370-35 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में क्या तरक्की हुई, बताओ मुझे। खाक हुई तरक्की। सब हम सड़कों पर लग रहे हैं, बूढ़े हो गए, बाल सफ़ेद हो गए, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, क्या तरक्की है सर? मुझे बताइए। हमारे नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है, डरने की क्या बात है? ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का तरीका, और पब्लिक अब भी नहीं समझेगी तो फिर पब्लिक जहाँ मर्जी जाए, उनके बच्चे फिर सड़कों को लगने के बजाय फिर आगे आप देखना क्या क्या होगा। अभी एक सबसे बड़ी एक चीज़ बता देता हूँ मैं, आर्टिकल 370-35 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज, सारी पावरें, आगे आ जाओ सर, पीछे क्यों बैठे, आगे आओ, सारी पावरें गवर्नर सर के पास हैं। यहाँ पर अगर सरकार बन भी जाती है तो क्या करेगी वो नेता, क्या करेंगे? सारी पावर आपके पास है, गवर्नर आप ही हैं, मान के चलो, रिपोर्टर साहब आप ही हैं, समय गवर्नर साहब। जब तक आप फैसला नहीं करेंगे तो मैं भी आपके पाँव पकड़ता रहूँगा जी। क्या होगा फिर मुझे बताइए? जब तक जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा नहीं आता है और अपर हाउस, और जब उसको बहाल नहीं किया जाता है, जो 1957 में पब्लिश किया गया था जम्मू कश्मीर, तो तब तक जम्मू कश्मीर की पब्लिक का भला नहीं होगा। यूटी बन भी गई, सरकार बन भी जाएगी,
यहाँ पर तब भी इस इलाके की पब्लिक की खिदमत करने वाले के जो आज वादे कर रही हैं सारा ड्रामा है, कुछ नहीं होगा। स्टेट का दर्जा आएगा तो होगा जब चीफ मिनिस्टर के पास फुल पावर होगी, जो आज उसके पास है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, तो कुछ नहीं होने वाला है। चाहे एसटी ये इसका पार्टी स्टेटस की बात करती हैं, जो भी बात कर रही हैं, ये सब ड्रामा, कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं एक साफ आपके चैनल के उसादे से साफ पब्लिक को पैगाम देना चाहता हूँ, आपके डुग्गन की हसीन वादी शाम के मौसम को, एक अभी भी आकाश पर बादल काले हैं और शाम का वक्त है, मक्की की फसल है और ये सारी चीज़ें गुआ बन रही है। समय मेरे साथी हैं तो मैं एक बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें एक मतलब विटनेस है। समय जब तक रियासत का दर्जा नहीं आएगा, ना पहाड़ी स्टेटस, ना यहाँ की तरक्की, कुछ नहीं होगा। जैसे आप दिल्ली की बात देख लो, केजरीवाल भी जो है ना वहाँ के चीफ मिनिस्टर इस वक्त बैठ जेल जाते में हैं। हाँ, तो वही इधर भी हाल होने वाला है। आपको धक्का मारने क्या पावर है चीफ मिनिस्टर की, मुझे बताइए। कोई ऐसे पकड़ लेके बाहर चलो, हाँ क्या है, सारी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। तो लोगों को साफ पैगाम दूंगा कि जब आपकी फाउंडेशन खराब है, जब आपकी बुनियाद खराब है, उस मकान को 5 करोड़ भी लगाएंगे, 10 करोड़ भी लगाएंगे, 1 लाख 1 अरब भी लगाएंगे, एक ही सलाब आएगा सर, वो मकान गिर जाएगा, पब्लिक मर जाएगी उस मकान के अंदर, वो बहुत बड़ा लॉस होगा। जिस मकान की फाउंडेशन कमज़ोर है, बुनियाद कमज़ोर है, वो मकान बेकार है। जिस मकान की फाउंडेशन, बुनियाद, असास जिसको कहते हैं, अगर वो मजबूत होगी तो फिर आप बिल्डिंग 5 लाख भी होगी सर, उसके अंदर पावर होगी। जितने आप बरसात के मौसम में तो ये तूफान आते हैं, फ्लड आता है, पानी आता है, और फिर वो आपका मकान नहीं गिर सकता। अर्थक्वेक होता है, जलजले आते हैं, भूचाल आते हैं पहाड़ी इलाकों आज़ाद के अंदर, तो वो गिरने वाली नहीं है, बुनियाद मजबूत है। इसलिए जम्मू कश्मीर में रियासत के दर्जों को छीनने के बाद का हाल भी वही हो गया मकान की तरफ के। ये सिर्फ ज़मीन के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दी गई बिना फाउंडेशन के। एक ही तूफान आएगा, एक ही सैलाब आएगा बड़ा, तो ये सारा गिर जाएगा प्रोसेस। इसलिए पब्लिक को सबसे पहले रियासत के दर्जे की मांग करनी बड़ी ज़रूरी है, जिसमें एक सबसे बड़ी पावर चीफ मिनिस्टर के पास आए। फिर यही होगा लोकतंत्र की पावर का फिर असली मकसद, असली पावर तक वो उस वक्त असर करेगी, ऐसे कोई चीज़ का असर नहीं होगा। अच्छा, आगे सवाल करो। अच्छा, आखिरी पैगाम क्या रहेगा? नहीं, आगे सवाल करो एक। नहीं, पहले आप कुछ पूछ रहे थे मुझे, बात मेरे साथ आ रहे थे, कुछ पूछो। वो आप कुछ पूछ रहे थे कि स्टेट कुछ पूछ रहे थे, मैं थोड़ा जहन याद करो, मैं नहीं याद करूँगा। पहाड़ी स्टेटस की बात? नहीं, उसको छोड़ो, पहाड़ी कुछ और बता रहे थे। चलो पहाड़ी स्टेटस पर बात करता हूँ। देखिए सुनो, पहाड़ी स्टेटस की मैं सारी तफसील में बात कर चुका आपसे। पहाड़ी स्टेटस नहीं, मैंने आपको बताया कि आपके मुद्दे कह रहे हैं, जैसे आप वोट मांगने के ये लोगों के बीच देखिए, में जाओगे। वो मैनिफेस्टो मैं जारी करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा ना क्या क्या। अभी मैं उसका, मेरे साथी पीछे लिख रहे हैं और काम बाकी टीम कर रही है, मैं कोई अकेला नहीं हूँ। मैंने, और चाहे मैं ये पहले बता चुका, वोट नहीं मिले सर, एक भी मिलेगा नहीं मिलेगा, तब भी मैं जीता हुआ हूँ। खड़ा होना, बंद को आगे आना, ये भी जीत है, कौन सी हार है। और जो बाकी पब्लिक, जो बाकी सियासतदान ये पैगाम दे रही हैं, मैं जीता हुआ हूँ, इतनी लीड से जीतूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, साहब वो पता चलेगा, पब्लिक फैसला करेगी। और पब्लिक के दिल के अंदर रहम डालना, उनके कुलूब को उनके नरम करना कि किस तरफ को हवा का रुख तेज़ होगा, मैं पहले बता चुका हूँ। सुनिए सर, किस फिजाओं का कहते हैं, जब ये नॉर्थ से जब हवा तेज़ चलती है ना, ये सीधा दूर चली जाती है, वो अपने साथ फिर बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलती है। फिर तो साफ यही है कि बाकी शार्ट करूँ, बाकी अगर कोई सवाल जहन में आएंगे आपके, मैं पहले बता चुका हूँ, स्टेटस की बात बड़े दूर की है, ये मिलने वाला नहीं है। कौंसल जोहरी के पब्लिक को मिला है तो 25-30 साल के बाद, 25-30 साल उन्होंने जद्दोजहद की है सर, स्ट्रगल की। वो पहाड़ी स्टेटस हो जहाँ पहाड़ी, यहाँ भी तो पहाड़ी, आपके पीछे से पहाड़ी। तो सर ये बात पहाड़ी ज़बान मुझे बोलते बताइए। हैं। नहीं, फिर क्या है मुझे बताइए। अभी जैसे कमीशन बैठे थे मतलब, उसमें बस जैसे कुछ जैसे जाफर भाई ने कुछ मुझे सवाल ऐसे पूछे थे, कुछ मतलब पब्लिक जाती है तो स्पेशली की बात कर रही हैं। तो जैसे देखिए, आप जब वोट पब्लिक में मांगने के लिए जाते हैं, तो सभी पब्लिक जैसे जम्मू कश्मीर में खासकर हमारी बानीकास के 4 ब्लाकों की 58,000 पब्लिक, 4 ब्लाक है, और 4 ब्लाक की आवाम 58,000। 80, अगर मौसम साफ़ रहा, मैं तो यही दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि 1 अक्टूबर को मौसम साफ़ रहना चाहिए, कि पब्लिक 10 साल के बाद अपने एक खुशी, जो उनके गम थे, उनके मतलब दिलों में जो एक धूल छा गई थी, इन सभी पब्लिक महसूस में परेशान थी और गम महसूस कर रही थी, काफ़ी परेशान हो गए थे। अब उनको राहत मिली है,
उस राहत को अब पब्लिक कैसे बदलना है। मौसम अगर साफ़ होगा, सभी लोगों को आपके चैनल से पैगाम दूंगा कि आप सामने आइए और एक अच्छे से रिप्रेजेंटेटिव को, अपने नुमाइंदों को चुनकर असम्बली में भेजने की कोशिश करें। अब देखिए लीडर खड़े हो रहे हैं बनी कॉन्स्टिट्यूंसी, कम से कम 8 हों 10 हों, कितने फार्म वापस होते कितने नहीं होते हैं, ठीक है सर। और उसके बाद जीतना तो एक ही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कौन जीतेगा, वो आप सबको अंदर से पता है। पीठ के पीछे, कैमरे के पीछे सभी बात करते हैं जीता हुआ, लेकिन जिसकी हवा तेज़ होती है जनाब, किसी वक्त वो धोखा होता है। जनाब झूठ तो नहीं है, जनाब झूठ तो नहीं है। जिसकी किसी वक्त हवा तेज़ होती है तो धोखा होता है किसी वक्त, और जिसका नाम कुछ भी नहीं होता है तो वो सीट निकाल जाता है। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, हो सकता आप ही जीत जाएँ। तो ये बात है, साफ पैगाम है कि 12 तारीख को फार्म भरने जा रहा हूँ। तो साथ में ये साथी होंगे, ये साथी होंगे, बहुत सारे होंगे, बनी से आप आगे पीछे से बहुत पब्लिक होगी। फार्म भर देंगे तब क्या होगा। हमारा ऐसे नहीं खर्चा होता रहता है। ऐसे भी तो हम घर को चलाते हैं, हमारे पब्लिक से मिलते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तभी तो पैसे हमारे खर्च होते हैं। ऐसे में उड़ा देते तो थोड़ा उधर भी दे देंगे, थोड़ा सा क्या हो जाएगा। तो फिर उसके बाद DDC की इलेक्शन आ जाएगी, फिर मैं खड़ा हो जाऊँगा। फिर सरपंच के लिए मैं नहीं खड़ा होगा। हाँ, DDC की आएगी, मुझे फिर फार्म भरना है। तो ये साफ पैगाम है कि सभी लोग आ जाएं। 12 को देखती हैं कुछ मसाइल और आपको बताऊंगा मैनिफेस्टो के बारे में। और सबसे बड़ा यही है कि हमारा जो पहाड़ी इलाके में ब्लॉक डुगन, ब्लॉक बनी, लोहामलार ब्लॉक, डुगैन ब्लॉक की पब्लिक, मेरे भाई नौजवान साथी बड़े परेशान। मैं गरीब घराने से हूँ, मेरे पास कोई, मैं इतना फाइनेंशियली अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दिल में गम है। इस गम को लेकर, इस उम्मीद को, इस आस को लेकर आगे बढ़ा हूँ। और जो पब्लिक, खासकर लोहामलार ब्लॉक की, आज आपके चैनल से बात कर रहा हूँ मैं, वो बता रहे हैं हमारे इस ब्लॉक की कोई लीडर नहीं आता, जब वोट मांगते हैं हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है, उसके बाद फिर हमारी बात 5 साल को पूछता नहीं है, हमारे यहाँ रास्ते नहीं है। और जैसे मुलाहार से एक वीडियो वायरल हो रही थी, एक मीडिया वाले बात साथी कर रहे हैं मेरे भाई, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर मुलाहार ब्लॉक प्रॉपर में एक गाँव में एक पानी का नल, वहाँ पर नल लगाया, और उस पानी में अगर कोई इमरजेंसी, मतलब पानी की प्यास लगी हो, किसी को घर में खाना बनाना है, कपड़े साफ़ करने हैं, किसी वॉशरूम जाने की ज़रूरत है, तो सर पानी भरने के लिए एक बर्तन 1 घंटा लगता है। तो बताइए ये 5 अगस्त 2019 के बाद क्या तरक्की हुई, इसमें को देखिए, आप नोट करें इस पॉइंट को भी। ब्लॉक लोहामलार की बात करता हूँ, वहाँ पर आप देखें कि मेरी पब्लिक, वहाँ पर जो अवाम है, मेरे भाई बहन वहाँ रहते हैं, किसी भी कम्युनिटी के हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। और वो अवाम ब्लॉक लोहामलार की, वो सड़कों से परेशान, वहाँ पर हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है पब्लिक को नहीं मिल रही है। ब्लॉक प्रॉपर लोहामलार की बात करता हूँ, वहाँ के जितने भी हेडक्वार्टर के ऑफिसरान सारे मशेटी में बैठते, क्या बात है जी। फिर क्या की लीडरी है आप लोगों को, मुझे बताओ। कि सिर्फ मतलब आप अच्छी सी ड्रेस लगा के ये है, मतलब को चाहे मेरी बात से नाराज़ होने तो तब क्या है, कब तक गुलामी करने, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, होते रहते हैं। झंडा कब तक हम आपकी पार्टी का पकड़ेंगे या आपके पीछे चलते रहेंगे, कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास काबिलियत होगी, आप अपने राइट छीन कर, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास हाई कोर्ट है, हमारे पास बहुत सारे और इदारे हैं जो पब्लिक जा सकती है। यहाँ पर पब्लिक को गुमराह किया जाता है। तो ये सारी बातें जो है, मैं एक बता देता हूँ आपके चैनल से कि पब्लिक को बेवकूफ़ ना बनाएं। ना पहाड़ी स्टेट साहब को जल्दी मिलने वाला है, और ना जो वादे किए जा रहे हैं मैनिफेस्टो को लेकर, ये ना ये होने वाले हैं। कुर्सी पर आप बैठ जाएंगे तो आपको सब पीठ फेर देंगे जी, और मैं जानता नहीं हूँ आपको, तो उसको लीडर नहीं कहा जाता। तो इसे बहुत शुक्रिया आपका। बाकी अगर कोई सवाल होगा तो कर लेना, बाकी बानी में पूछ लेना फिर, ठीक है। बहुत शुक्रिया।